हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड कर दिया गया है, उसको अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक नगर। क्या है चैप्टर का नाम? आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। टॉपिक है पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतना सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो आइए अब आपका जो टॉपिक है ये हड़प्पा की कहानी। क्या है ये? हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। कौन उखाड़ ले गए? तो इंजीनियर, जो 150 साल पहले क्या बना रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो उसमें उस दौरान उनको क्या मिले? हड़प्पा में ईंटें बनने मिली। उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण कितना साल पहले हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो हाँ, पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। इससे हमारे पुरा स्थलों की जानकारी बनी रहेगी। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इन नगरों की क्या विशेषता थी। वो जो हड़प्पा शहर मिला, हड़प्पा सभ्यता के शहर जो मिले, उनकी विशेषता क्या थी? तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, लेकिन ये किस पर बना था? ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचाई वाला इलाका था उसको क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। निचले हिस्से को क्या कहा गया है? निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्से की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या बनाया गया था? एक खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, आगे, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नान नगर कहा है। तो वो जो तालाब मिला है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का ही अंग है, उसमें जो तालाब मिला है उसको क्या कहा गया है? महान स्नान नगर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महास्नानगार में पानी को लीक होने से बचने के लिए, रिसाव होने से बचने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां
बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चारों ओर क्या बनाए गए थे? कमरे। और सीढ़ियाँ कितने तरफ से बनाई गई थी? दो तरफ से। दो तरफ से क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और इसके चारों तरफ क्या बने थे? कमरे बने हुए थे। आगे पिक्चर में हम लोग देखेंगे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। क्या किया जाता होगा? यज्ञ होगा, वहीं पे ना अग्निकुंड बनाया जाएगा। अग्निकुंड चौकोर बनाया जाता है, त्रिभुजाकार बनाया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह उसको कहते हैं जहां पर चीजों को क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। तो ये है आपका महान स्नानागार। देखिए दो तरफ से क्या है? सीढ़ियां बना हुआ है, इस तरफ से भी और इधर से भी क्या है? सीढ़ी है। इसके चारों तरफ यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या बना हुआ है? कमरे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भवन, नाले और सड़कें। तो हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें किस प्रकार के बने थे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के घर कैसे होते थे? एक मंजिला या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। तो नाले क्या थे? सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल क्या होता है? कि नाले के ऊपर से एक होल बनाया जाता है ताकि समय समय पर उसी के रास्ते, उसी के माध्यम से क्या किया जा सके? नाले की सफाई की जा सके, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। और हम अपने यहाँ क्या देखते हैं? आजकल तो देखते हैं कि रोड बन गया, सड़क बन गया, तब बाद में इंजीनियर को याद आता है, जा इसके नीचे से फाइबर बिछाना था, इसमें इसके नीचे से केबल बिछाना था। तो वो फिर रोड को तोड़ते हैं, फिर केबल बिछाते हैं, या रोड बनने के बाद नाली बनाते हैं। लेकिन वहाँ उस समय ऐसा नहीं होता था। रोड, नाली और घर तीनों क्या होते थे? एक ही साथ बनते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नगरीय जीवन। तो वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था इसकी चर्चा करते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत ममको तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर ही लिखते थे जो बच नहीं पाई है। तो लिपिक किसको कहते हैं? जो मुहरों पर लिखने का काम करते हैं। ये अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो शायद अभी नहीं बच पाई है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो शिल्पकार कौन थे? स्त्री और पुरुष दोनों थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता चल रही है, हड़प्पा के बारे में पता चल रही है। यहाँ पर क्या है, एक सवाल है, नगरों में रहने वाले लोगों की सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? आते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए। ऊपर, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला। सबसे ऊपर क्या है? मोहनजोदड़ो की ये सड़क और उसमें बना नाला है। उसके बाद है ऊपर बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। तो यहाँ बाईं और नीचे जो है ये हड़प्पा की क्या है? हड़प्पा की मुहर है। ठीक है, ये क्या है? मुहर है। इस मुहर के ऊपर चीन का खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम
उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। तो इस पर जो लिखा हुआ है इसको विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश तो जरूर की है और इसको अभी पढ़ नहीं पाए हैं, और इस पर लिखा हुआ है जो इसका अर्थ क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिर इसके दाईं ओर पक्की मिट्टी के खिलौने बने हैं। तो ये जो खिलौना है उसी हड़प्पा कालीन के खिलौना है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे खेलते भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं नए नगर और नए शिल्प। अगला जो टॉपिक है अपना वो क्या है, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिला है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें ज्यादातर चीजें किनके बने होते थे, तो ये शंख, तांबा, कांसा, सोने और चांदी जैसे धातुओं के बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। तो हड़प्पा में मिली आकर्षक वस्तुओं में कौन है, तो मनके, बाट और फलक है। आइए ऊपर यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर पत्थर के बाट को देखो, ये पत्थर के क्या है, बाट है। ठीक है, जिसे वजन किया जाता होगा। पत्थर के बाट को देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चौट पत्थर से बनाया गया था। तो ये बाट जो है इनको किस पत्थर से बनाया गया था, तो इन्हें बनाया गया था चौट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ बनाया गया था। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। तो ये जो मनके आप देख रहे हैं, ये जो मनके हम देख रहे हैं, ये किस पत्थर से बनाए गए थे, तो कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो इनमें जो है ना बीच में क्या किया गया, छेद किया गया ताकि इनमें धागा डाल करके क्या बनाया जा सके, माला बनाया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पत्थर के क्या है, धारदार फलक है। अब आते हैं नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इससे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति मिली है, इस मूर्ति में जो व्यक्ति है वो जो कपड़े पहने हुए, कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए, इनमें डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, मनके और फलक है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर जो मुहर हम देखेंगे, इन मुहर पर सामान्यतः क्या मिले हैं, जानवरों के चित्र मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का प्रयोग होता था, क्या वे पत्थर से बाट बनाते थे। अब आइए देखते, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। तो तकलियां क्या होती है, ये समझिए तो एक मशीन के जैसा होता है, उपकरण होता है जिससे हम लोग सूत काटते थे। ठीक है, तो ये किससे बनी होती है, फेंस, पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी हुई कतलियां थी, जिनसे ये पता चलता है कि वहां पर सूत कटाई होती रही होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। तो विशेषज्ञ किसी विषय का वो होता है जो किसी खास चीज को बनाने में
खास प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। तो ये सभी काम सभी लोग नहीं करते थे, ये कुछ विशेष लोग करते थे जिनके पास इसका